हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपके साथ आए हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के साथ। ठीक है, आज हम इस लेक्चर में बीएससी थर्ड सेमेस्टर के जूलॉजी और बॉटनी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको बीएससी थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस में कितने टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक, और क्या इसकी स्ट्रेटजी रहने वाली है, यानी कि किस प्रकार से क्लासेस चलेंगी, आपकी क्लासेस कब चलेगी आपको, और कितने पढ़ने हैं आपको, इन सब के बारे में हम आप आज के साथ डिस्कशन करेंगे। तो कुछ दिन पहले ही यानी कि कुछ लोग का एग्ज़ाम हो गया था। कुछ यूनिवर्सिटी ने सेकेंड सेमेस्टर के जो कि एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया और कुछ यूनिवर्सिटी में हो भी गया। कुछ यूनिवर्सिटी अभी एग्ज़ाम करा रही है, जिसका एग्ज़ाम सितंबर के फर्स्ट वीक में या अगस्त के फर्स्ट वीक में लास्ट वीक में समाप्त होने वाला है। यानी कि सितंबर तक सभी बच्चों का जो एग्ज़ाम है सेकेंड सेमेस्टर का वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक, जितने बच्चे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिए हैं, हम आशा करते हैं उन लोगों का काफ़ी अच्छा स्ट्रेटजी रही होगी, वहाँ पे काफ़ी अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया होगा और काफ़ी अच्छे भी ऑब्टेन यानी कि मार्क भी ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, तो आज उसी संदर्भ में यानी कि आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं या फिर हो रहे हैं, ठीक है, तो कुछ दिन बाद आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, तो आगे की प्लानिंग किस प्रकार से है, यानी कि ठीक है, तो इस लेक्चर में हम सिलेबस के बारे में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो आपको पता है भाई, जो भी आपका सिलेबस होता है उसका एक कोर्स का टाइटल होता है। ठीक, तो उस कोर्स का टाइटल हमें फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आपको पढ़ना है। ये आपके पेपर बॉटनी का नाम है, यानी कि आपके थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर के पार्ट फर्स्ट, जिसमें कि सेकेंड 2 पार्ट होंगे, यानी कि थर्ड सेमेस्टर को पार्ट 1 बोलेंगे और फोर्थ सेमेस्टर को पार्ट 2 बोलेंगे। तो पार्ट फर्स्ट के सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें जूलॉजी और बॉटनी के पेपर के बारे में हम लोग यानी कि सिलेबस के बारे में बताएंगे। तो आपके पेपर का एक कोर्स कोड होता है, जैसे कि आपने बीएससी सेकेंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर में देखा हुआ। आइए समझते हैं आगे। आपका जो सिलेबस है वो 8 यूनिट में डिवाइड है, जैसा कि सेकेंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर में रहा है, और जिसको आपको एग्ज़ाम टाइम में 3 हावर यानी कि 3 घंटे की टाइमिंग मिलती है, जिसमें आपके कुछ प्रैक्टिकल के पोर्शन होते हैं और कुछ थियरी के, यानी कि थियरी के पोर्शन में आपको 75 मार्क ऑब्टेन करने पड़ते हैं, और जिसमें 75 में आपको 25 नंबर मिड टर्म के, और उसी प्रकार 75 नंबर आपके प्रैक्टिकल के और 25 नंबर आपके मिड टर्म के होते हैं, यानी कि कुल 200 नंबर के एक पेपर आपका होता है। तो आइए समझते हैं पहला यूनिट क्या है। पहला यूनिट में दिया है टेक्सोनॉमिक रिसोर्सेज एंड नॉमेनक्लेचर, यानी कि प्लांट के नॉमेनक्लेचर के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे कोई प्लांट है तो उसका किस प्रकार से नॉमेनक्लेचर हुआ, उस सब के बारे में आपको पढ़ना है। बहुत सारी टेक्निक को आपको पढ़ना है। तो ये जो टेक्सोनॉमिक रिसोर्सेज नॉमेनक्लेचर का जो टॉपिक है, ये मैंने 2022 में जो स्टूडेंट थे, ठीक है, 2022 में जो स्टूडेंट ने पढ़ा था, यानी कि जो आपके आगे यानी कि आपसे जो सीनियर पर्सन है, उन्होंने 2022 में इस टॉपिक को पढ़ा है। तो इस टॉपिक के सारे वीडियो लेक्चर प्लेलिस्ट में अपलोड है, आप वहां से विजिट करके अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इसकी नई क्लास भी स्टार्ट करेंगे 2023 की, यानी कि सितंबर 2023 में फर्स्ट वीक से, सितंबर के फर्स्ट वीक में इसकी क्लास अपलोड होगी। और साथ ही साथ आपको बता दें, यदि आप थर्ड सेमेस्टर में हैं, आपकी क्लासेस चल रही है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि अभी मेरी तैयारी थोड़ी भी नहीं हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में थर्ड सेमेस्टर के सारे सीक्वेंस है, बीएससी थर्ड सेमेस्टर के, बॉटनी के और साथ ही साथ जूलॉजी के वीडियो लेक्चर वहाँ पे अपलोड है, आप उसको विजिट करिए और देखिए। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो पहले में आपको पढ़ना है वर्गीकी यानी कि क्लासिफिकेशन के बारे में, वर्गीकरण के बारे में।
फिर क्लासिफिकेशन कितने प्रकार के होता है उसको आपको पढ़ना है, जिसमें आपको बहुत सारे क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है, जैसे बेंथम और हुकर का आर्टिफिशियल सिस्टम आप क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक, इंगलर एंड प्लांटर का क्लासिफिकेशन आप सिस्टम। तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम को आपको पढ़ना है जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड और फोर्थ यूनिट, जिसमें आपको दोनों यूनिट में फैमिलीज़ के बारे में पढ़ना है। फैमिली में आपको लगभग 20+ यानी कि 20 से ज़्यादा फैमिलीज़ के बारे में पढ़ने हैं आपको, ठीक है। तो फैमिलीज़ के बारे में पढ़ने हैं आपको। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ यूनिट आता है आपका मॉडर्न ट्रेड्स इन प्लांट टेक्सोनॉमी, यानी कि कुछ मॉडर्न ट्रेड्स के बारे में आपको पढ़ना है, जैसे फाइलोजेनेटिक के बारे में, फाइलोजेनेटिक ग्रुप्स में पढ़ना है आपको, एपोमॉर्फी के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और क्लैरिस्टिक, फेंटिक्स, बायोमेट्रिक, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़नी है। नेक्स्ट आते हैं कंप्यूटर के 2 पोर्शन यानी कि 2 यूनिट, जिसमें आपको टूल्स और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है, प्लांट आइडेंटिफिकेशन ऐप के बारे में पढ़ने हैं आपको, कंप्यूटर के यूज के और उसके एप्लीकेशन के बारे में, एंड्रॉयड एप्लीकेशन के बारे में। जैसे कंप्यूटर में आपको पढ़ना है MS ऑफिस, PPT, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इन सब चीज़ों को आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो कुछ नंबर सिस्टम आपको पढ़ना है, GPS के बारे में पढ़ना है, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। लास्ट यूनिट में आपका एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट के बारे में, जिसमें डिफरेंट टाइप के गार्डन के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये आपके बॉटनी का पूरा सिलेबस रहा। इधर आपके जूलॉजी के सिलेबस को दिखाया गया है। अब थोड़ी सी पॉइंट की बात कर लेते हैं कि आपका जो BSc थर्ड सेमेस्टर का की 2023 की क्लासेस कब से स्टार्ट होगी। तो आपके सितंबर के फर्स्ट वीक में, ठीक है, सितंबर के फर्स्ट वीक में आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी न्यू, यानी कि 2023 की बैच। 2022 की बैच में मैंने सारे BSc थर्ड सेमेस्टर के क्लासेस को लिया है। आप चाहे तो उस सारे क्लासेस को देख सकते हैं। उसी प्रकार क्लासेस चलेगी। कुछ जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ने के होंगे हम इस सेशन में नए एक्स्ट्रा पॉइंट को भी ऐड कर देंगे, ठीक है। और आपकी जो सितंबर फर्स्ट वीक से इसकी क्लासेस चलेगी और इसमें आपके सारे टॉपिक को कवर किया जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आपसे ये होता है कि भाई आपका जो यूनिवर्सिटी है वो आपके जो BSc थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है वो MCQ कराएगी या फिर थियरी एग्ज़ाम। इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो थियरी पैटर्न पे होगा यानी कि सब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव होगा यानी कि MCQ होगा। क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ बच्चे थे जो प्रीवियस ईयर पढ़ रहे थे, उन्होंने हमें जो कि जब क्लासेस स्टार्ट हो गई, क्लासेस एंडिंग टाइम में उन्होंने बताया कि सर हमारे जो एग्ज़ाम है वो MCQ होंगे, ठीक है। तो अगर आपके ऐसे कोई डाउट्स है कि MCQ होगा या थियरी होगा, आप उसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर आपके MCQ होंगे तो MCQ के अकॉर्डिंग आपका जैसे ही एक यूनिट जो कि समाप्त होगा आपको उसके अकॉर्डिंग MCQ दे दिया जाएगा। अगर आपके थियरी होती है तो थियरी की क्लासेस तो चली रही है, ठीक है। तो उसमें आपको क्या होगा कि आपके जो MCQ के पोर्शन है उसको भी आपको ऐड कर दिया जाएगा, यानी कि पूरे क्लास को पढ़ाने के बाद जो MCQ की पार्ट होगा उसको भी वीडियो के यानी कि जैसे ही आपका यूनिट समाप्त होगा MCQ का पार्ट ऐड कर दिया जाएगा, ठीक। तो आप ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न वो MCQ होगा या फिर आपका सब्जेक्ट यानी कि थियरी भी होगा, ठीक। और अगर आपने वीडियो को भी लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। आगे पढ़ते हैं जूलॉजी के सिलेबस के साथ। जूलॉजी के सिलेबस में दिया है भाई आपको ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ना है, यानी कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको जीन के स्ट्रक्चर के बारे में, RNA पॉलीमरेज, ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी के बारे में, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के बारे में, इलांगेशन, टर्मिनेशन, इन सब के बारे में पढ़ना है। ट्रांसलेशन में पढ़ना आपको जेनेटिक कोड, राइबोसोम, फैक्टर कौन कौन से होते हैं, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। थर्ड यूनिट आता है आपका रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन पार्ट फर्स्ट एंड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन पार्ट सेकेंड। तो इन सब में आपको जीन एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ना है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के। फिर आपका नेक्स्ट यूनिट आता है प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप कितने प्रकार के होते हैं उसके प्रिंसिपल के बारे में बताना है आपको, यानी कि उसके एप्लीकेशन के बारे में और प्रिंसिपल के बारे में पढ़ना है आपको। तो माइक्रोस्कोप जिसमें आपको बहुत सारे माइक्रोस्कोप दिए हैं, डार्क लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप,
फ्लोरेंस माइक्रोस्कोप, बहुत सारे माइक्रोस्कोप दिए गए हैं। फिर आता है आपका सेंट्रीफ्यूज के बारे में पढ़ना है, सेंट्रीफ्यूज का पूरा एक यूनिट आपको पढ़ना है। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के बारे में पढ़ना है, बायोकेमिकल टेक्निक्स के बारे में, और लास्ट यूनिट में पढ़ना है आपको मॉलिक्यूलर टेक्निक के बारे में, यानी कि जिसमें आपको एलिसा, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, पीएच, प्रोटीन, इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना है। तो ये सब आपके पूरा सिलेबस रहा। नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि जो आपका सिलेबस है ये सेम सिलेबस है कि नहीं, यानी कि यूपी के जितने भी सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम है वो सारे इसी के सिलेबस है। आप एक बार अपने सिलेबस से मैच करा लीजिएगा, मैच करा के आप हमको कमेंट में भी बता दीजिएगा आपका जो सिलेबस है वो एमसीक्यू पार्ट पे होगा कि थियरी के बेस पे होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको एमसीक्यू और थियरी दोनों आपको क्लासेस प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिससे आपके बीएससी 4th सेमेस्टर की तैयारी हो जाए, सॉरी 3rd सेमेस्टर की तैयारी कंप्लीट हो सके।